नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांप और छछूंदर की कहानी आपने भी सुनी होगी, लेकिन मौजूदा दौर की देश की राजनीति के अंदर भी सांप और छछूंदर की ही राजनीति मानो कि देश के अंदर चल रही है। बसपा से निष्कासन किया हुआ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तमाम जो चेहरे थे वो बिलों से बाहर आ चुके हैं। वो सांप हो, छछूंदर हो या फिर तीतर हो, सारे के सारे सड़कों पर आ चुके हैं कि मौका है, दस्तूर है बसपा के खिलाफ जहर उगलने का। मानो कि माहौल आ चुका है, समय आ चुका है। तो चलिए ऐसे सांप छछूंदरों की जोड़ी के ऊपर आज आपकी खबर दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बसपा विरोध में ये तमाम चेहरे सड़कों पर आ चुके हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा आपकी आ रही होगी। ये ट्विटर पर देखिएगा महाशय हैं, कांग्रेस के लीडर हैं डॉक्टर उदित राज। मैंने कहा ना कि तीतरों की जो फौज है, सांप छछूंदरों की जो फौज है, बाहर आ चुकी है बिल से, क्योंकि दस्तूर आ चुका है बसपा के ऊपर जहरीले बोल बोलने के। तो भला इस बीच में डॉक्टर उदित राज पीछे कैसे रह सकते हैं? ये तो इसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं कि बसपा का विरोध करना हो, उदित राज के चेहरे को आगे कर दो। अब उदित राज की भाषा देखिएगा। ये कहते हैं कि नेशनल पार्टी कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी, उसके नेता हैं। यानी कि कांग्रेस का चाल चरित्र भी इनकी भाषा में कहीं ना कहीं झलकता हुआ दिख रहा है। यानी राहुल गांधी की भी भाषा मान सकते हैं उदित राज की भाषा को। ये लिखते हैं अपने ट्विटर पर कि बहन माओती ने दलित समाज को, बहुजन समाज को घुटने पर ला दिया। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, घुटने पर ला दिया दलित समाज को बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने। उन्होंने बहुजन समाज को घुटने पर ला दिया। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं आकाश आनंद को और बहुजन समाज के देश भर के जितने समर्थक है, जो बसपा के समर्थक हैं, बहन माओती के समर्थक हैं, उनको कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। आइए मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और संविधान बचाते हैं। अब जरा चलिए इन तीतरों की जो फौज है, इन सांप छछूंदरों की जो जोड़ी है, जरा इनको इनकी असली औकात, इनकी हैसियत बताते हैं। आपने कहा डॉक्टर उदित राज, हालांकि डॉक्टर शब्द का भी आप अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, फिर भी डॉक्टर उदित राज आपने कहा कि बहन माओती ने बहुजन समाज को घुटने पर ला दिया। चलिए मैं बताता हूं घुटने पर लाया या फिर बहुजन समाज जो रेंग कर चलता था जमीन पर कीड़े मकोड़े की तरह, उसको उठा करके ससम्मान आज लोगों के बीच में सीना चौड़ा करके घूमने के लायक बना दिया। अंतर मैं बताता हूं, वो दौर था और यही कांग्रेस थी जिसकी आज दिन रात आप चरण चाटुकारिता करते हैं, दिन रात उनकी गुलामी में लगे हैं। जिससे राहुल गांधी की, उनकी ही खानदान देश के अंदर लंबे समय तक शासन में रही। लेकिन वो 80 का ही दौर था, बहुत पीछे मत जाइए, क्योंकि दिमाग तो है नहीं तो पीछे जा नहीं सकते, सोचने की क्षमता आपकी खत्म हो चुकी है, कांग्रेसी गुलाम जो ठहरे आप। तो वो दौर था 80 के दौर में, जब बराबरी में बैठ जाते थे आप जैसे चेहरे, जिस समाज से आते हैं, तार दिया जाता था कुर्सियों से। यानी धक्के मार दिए जाते थे कि बराबरी में कुर्सी पर नहीं बैठोगे। खटिए पर बैठ गए तो खटिया तोड़ दी जाती थी, साथ में हड्डियां भी टूटती थी। ये इतिहास सबने जाना है। बूथ पर जाने से पहले पता चलता था कि वोट पड़ गया। सड़कों पर निकल कर के राजनीति तो छोड़ो, गांव की चौपाल पर खड़े होकर के दो शब्द भी राजनीति के बोलना दलित समाज के लिए गुनाह माना जाता था। यानी समाज ने वो दंश झेला जहां बराबरी तो छोड़िए, आपको इंसान के लायक भी नहीं समझाता था कि आप इंसान हैं। उस दौर से उठा करके बहन मौती ने और आज आपको दिल्ली जैसी जगहों पर ला करके खड़ा कर दिया, जहां आप कांग्रेस में खड़े होकर के राजनीति कर रहे हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने की आपके अंदर औकात आ गई। वरना आप याद करिएगा इतिहास, पूछिएगा अपने बुजुर्गों से कि क्या ऐसी भाषा 80 के दशक में किसी राजनीतिक दल के लिए आपके बाप दादाओं ने बोला था क्या? उनकी रीढ़ की हड्डियां कांप गई होंगी, बोल नहीं सकते थे। ये जो जुबान आज आपकी चल रही है, उसको अंदर दम देने का, हिम्मत देने का काम मान्यवर कांसी राम साहब और बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती जैसे चेहरों ने किया। जिसे आप कह रहे हैं कि आज बहन माओती ने घुटनों पर ला दिया दलित समाज को, इस दलित समाज को पैरों पर खड़ा करके लोगों के बीच में चलने, बोलने, राजनीति करने, मूछों पर ताव देने, नीले गमछा लगा करके सड़कों पर उतरने का जज्बा दिया। लेकिन मानसिक गुलामों का इलाज बहन माओती के पास भी नहीं है। आप मानसिक गुलाम हैं। आप कांग्रेस की चाटुकारिता करेंगे, इतिहास को जानते हुए छिपा करके
आप गुणगान करेंगे। तो आपके लिए वाकई में आप जैसे लोगों को तो घुटने पर ला दिया बहन मावती ने, आप जैसे दलित समाज के लोगों को जरूर घुटने पर ला दिया, क्योंकि आप वो मानसिक गुलाम थे जो कहीं ना कहीं गुलामी पसंद करते थे। यानी मौजूदा दौर में भी राजनीति के चक्कर में एक लोकसभा की सीट के लिए, संसद का सदस्य बनने के लिए या फिर विधायक बनने के लिए आपके कमर में झाड़ू और गर्दन में फिर से हांडी अगर लटका दी जाए तो आप उस लायक के व्यक्ति हैं, आप उस स्तर पर जा चुके हैं, आप जैसे तमाम जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं कि फिर से कमर में झाड़ू बांध करके जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सदन का संसद बनना है। बहन मावती की इच्छा नहीं रही, सदन को ठुकरा करके समाज के लिए आई है। दूसरा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया कि आकाश आनंद के ऊपर आत्मघाती हमला इस तरीके से कौन करता है, कभी बनाती है कभी पद से हटा देती है। ये बसपा है साहब, मिशन है। यहाँ पर भतीजे भतीजी परिवार मायने नहीं रखता, मायने रखता है मिशन। मिशन में अगर गड़बड़ी हुई तो बख्शेंगे किसी को नहीं। परिवार को तो 40 साल पहले ही पीछे छोड़ करके आ गई, लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस पार्टी का आप नमक खा रहे हैं, इस समय जिंदाबाद कर रहे हैं, उसके तो रगों में परिवारवाद बसा है। शुरुआत ही होती है नेहरू से, फिर आते हैं इंदिरा, फिर आते हैं राजीव, उसके बाद आते हैं सोनिया, संजय, तमाम ऐसे चेहरे हैं, और मौजूदा दौर में राहुल गांधी। यानी एक परिवार की महिष्मती सम्राट की गुलामी आप लोग करते हैं। तो आप जिस पार्टी के कटप्पा बनकर के घूम रहे हैं, हमें पता है कि आपकी मजबूरियां हैं गुणगान करना, क्योंकि चाहत है सदन में जाना। राजनीति करनी है तो टुकड़ों वाली राजनीति तो करनी ही पड़ेगी, वरना एक ही खानदान से तीन तीन प्रधानमंत्री हो जाते हैं, और देश का सबसे बड़ी आबादी बहुजन समाज, वोटरों की सबसे बड़ी संख्या, यानी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सब कुछ गायब हो जाता है। 3% वाला 3 प्रधानमंत्री बन जाता है एक ही परिवार से, लेकिन सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या 40% से ऊपर। देश में आज तक दलित समाज का एक प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं है डॉक्टर उदित राज कि आप कांग्रेस के अंदर इस सवाल उठा दे। जिस दिन सवाल उठाएंगे, गले में हांडी, कमर में झाड़ू बांध करके आपको फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि बहन मावती आक्रामक हो गई, बहन मावती ने इस तरीके से आत्मघाती हमला कर दिया। बहन मावती नहीं, कांग्रेस ने समाज के ऊपर आत्मघाती हमला किया है। इस समाज को निचले पायदान पर ले जाने में आज के मौजूदा दौर में किसी का सबसे बड़ा योगदान है आजादी के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है। इस बात को आप भी बेहतर जानते हैं। आज भी देश के अंदर अगर दलित समाज पिछड़े पायदान पर है तो प्रमुख भूमिका इसमें कांग्रेस की है। उसी ने पानी डाल करके इस पौधे को सींचा कि तोड़ करके रख दो इस बहुजन समाज को, इनको भागीदारी दो ही मत। और आप कहते हैं कि बहन मावती ने इस समाज को तोड़ दिया, घुटने पर ला दिया। आगे आपने लिखा कि आप बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक और आकाश आनंद को खुला निमंत्रण देते हैं कि कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए और संविधान बचाने की लड़ाई कीजिए। अब आपकी इतनी हैसियत हो गई है कि आप आकाश आनंद को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले, और देश भर के बहुजन समाज के समर्थकों को, जो बसपा समर्थक है, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि बहुजन समाज के जो समर्थक हैं वो दो मुंहे सांप नहीं है, जैसे कि आप थे। कभी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके आपको संविधान सुरक्षित लगता था, आपको अंबेडकरवाद की विचारधारा दिखती थी, मिशन मूवमेंट दिखता था। कभी आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके झाड़ू लगाते हुए आपको मिशन दिखता था। मौजूदा दौर में पंजा के नीचे आपको भविष्य दिख रहा है राहुल गांधी की गुलामी में। तो घाट घाट का पानी पीने वाले दो मुंहे सांप वो देश भर के ईमानदार बहुजन समाज के समर्थकों को निमंत्रण दे रहे हैं कांग्रेस में सम्मिलित होने का। ये वो बहुजन समाज और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के समर्थक हैं, जान चली जाएगी लेकिन बसपा छोड़ करके कांग्रेस के दरवाजे पर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको सदन का सदस्य नहीं बनना है, दो मुंहे सांप नहीं है। ये जानते हैं कि मिशन किसके हाथों में सुरक्षित है। आप जैसे लोगों के हाथों में तो कतई सुरक्षित नहीं है, जो घाट घाट का पानी पीते हैं। यानी हर मौसम में दल बदल करके एक नए घाट पर पानी पीने चले जाते हैं आप। बसपा के वो समर्थक है जो दिन भर में 100 रुपए भी कमाते होंगे तो परिवार भूखे सो जाए, मिशन के लिए पूरे के पूरे पैसे चंदे में दे देते हैं ताकि बसपा मजबूत हो। 24 सालों से नंगे पैर घूमने वाले भी समर्थक हैं बसपा के, जो कहते हैं कि बहन मावती प्रधानमंत्री बनी एक ख्वाहिश है। तो बसपा के तो ऐसे समर्थक है जिनके बारे में अगर आप जानेंगे, देश भर में उनके बारे में सुनेंगे, तो आपकी शायद धड़कनें भी
शांत हो जाएंगी, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बसपा के मिशनरी कार्यकर्ताओं को आपका जो ये खुला निमंत्रण है कि आइए कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, यकीन मानिएगा आप घूम करके देख लीजिए पूरे देश भर में, एक भी अगर बसपा का समर्थक आपके साथ कांग्रेस से की सदस्यता लेने को तैयार हो जाएगा, उस दिन आपको पूरी की पूरी सच्चाई जो है देश की पता चल जाएगी। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बसपा के खिलाफ जो इस समय नैरेटिव बनाया गया है, और उसमें दो मुंहे सांपों की अगर हम बात करते हैं, उसमें सांप छछूंदर की जो जोड़ी की बात करते हैं मैदान में उतर चुकी है बसपा के खिलाफ नैरेटिव बनाने को लेकर के। इनकी सच्चाई हर बहुजन तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम सांप छछूंदरों की जोड़ी के ऊपर खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।